वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चर्च गोइंग, जिसको लिखा है फिलिप लार्किन ने। फिलिप लार्किन जो थे वो एक इंग्लिश पोइट थे। वो 1922 में यूके में पैदा हुए और 1985 में उनकी डेथ हो गई। फिलिप लार्किन को ग्रेटेस्ट पोस्ट वार पोइट कहा जाता है। इसके अलावा फिलिप लार्किन ने मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम में लिखा, लेकिन इनको द मूवमेंट पोइट कहा जाता है। अब मूवमेंट पोइट्री जो थी तो ये 1950 के अराउंड वजूद में आई। कुछ ऐसे राइटर्स थे कि उन्होंने ऐसे अंदाज में लिखा जो कि मॉडर्निस्ट राइटर्स के अंदाज से डिफरेंट था, और इनमें फिलिप लार्किन भी शामिल थे। यानी कि ये राइटर जो थे वो मॉडर्निज्म के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते थे, बल्कि ये लोग क्लासिकल ट्रेंड्स को फॉलो करते थे। इसके अलावा जो मूवमेंट राइटर्स हैं या जो मूवमेंट पोइट्री है, तो ये राइटर रोमांटिसिज्म के भी खिलाफ थे। तो चलिए अब इस पोएम को डिस्कस करते हैं। ये पोएम फिलिप लार्किन ने 1954 में पब्लिश की। ये एक लिरिकल पोएम है और इसमें तकरीबन 7 स्टैंजास हैं और हर एक स्टैंजा में 9 लाइंस हैं। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCAECE, जो कि आप देख सकते हैं इन लाइंस में। इसके अलावा जो डोमिनेंट मीटर है इस पोएम में वो है आयाम्बिक पेंटामीटर। अब क्रिटिक इस पोएम को एक रिलीजियस पोएम मानते हैं, लेकिन फिलिप लार्किन ऐसा नहीं मानते। उनका ख्याल है कि ये एक रिलीजियस पोएम नहीं है। इस पोएम का जो स्पीकर होता है तो वो एक चर्च को विजिट करता है और अपने तासुरात बयान करता है। वो चर्च की फ्यूचर के बारे में बात करता है। वंस आई एम श्योर दैट देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड। तो जो हमारा नैरेटर है या स्पीकर है वो कहता है कि जब मैं तसल्ली कर लेता हूँ कि चर्च में और कोई नहीं है तो तब मैं चर्च के अंदर चला जाता हूँ। लेटिंग द डोर दस शट, और दरवाजे को बंद कर देता हूँ। अनदर चर्च, matting, seats, stone, and little books, sprawling of flowers, cut for Sunday brownish now, some brass and stuff, up at the holy end, the small neat organ. और वो कहता है कि जब मैं चर्च के अंदर चला जाता हूँ तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि ये सारे चर्च जो हैं वो एक जैसे हैं। यानी कि हर एक चर्च में जो है तो मैटिंग यानी कि चटाई या कारपेट होते हैं, सीट्स होते हैं, इसके अलावा स्टोन होते हैं, कुछ किताबें पड़ी होती हैं और फ्लावर पड़े होते हैं जो कि अभी ब्राउनिश हो चुके होते हैं, क्योंकि इन फ्लावर्स को संडे की जो सेरेमनी थी उनके लिए फ्रेश लाया गया था, लेकिन अब इन पे टाइम गुजर चुका है। तो मोरलेस जितने भी चर्च हैं उनका जो इंटीरियर डिज़ाइन है या उनमें जो चीज़ें हैं वो सेम है। सम ब्रास स्टफ अप एट द होली एंड द स्मॉल नीट ऑर्गन। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ब्रास यानी कि तांबे से बनी हुई कुछ चीज़ें भी होती हैं, और द स्मॉल नीट ऑर्गन और म्यूजिक बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और हर एक चर्च में एक साइलेंस होती है जो कि इरिटेबल होती है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग, और ये सिर्फ गॉड को पता है कि वहाँ पे वो साइलेंस जो है वो कब तक है और कब तक रहेगी। हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस, और वो कहता है कि चर्च के रिस्पेक्ट में मैं अपनी हैट उतार देता हूँ। इसके अलावा जो साइकिल पे जो क्लिप्स लगे होते हैं तो मैं वो भी उतार देता हूँ। मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, और वो कहता है कि मैं आगे चला जाता हूँ और वहाँ पे कुछ लिखाई होती है तो मैं उस पर अपना हाथ फेरता हूँ। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्ड और रिस्टोर्ड, और वो कहता है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से जो छत है तो वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। या तो उस रूफ को क्लीन किया गया है और या वो रूफ जो है उसको नया बनाया गया है। समवन वुड नो, तो वो कहता है कि किसी को यह बात पता होगी लेकिन मुझे पता नहीं है। आई डोंट। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परसू अ फ्यू, हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, और जो स्पीकर है तो वो वहाँ पे जो बाइबल है उसको पढ़ना शुरू कर देता है। लेक्टर्न कहते हैं
डाइस को जिस पे प्रीस्ट खड़ा होता है और अपनी स्पीच डिलीवर करता है। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ और बाइबल को खोल के उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। एंड प्रोनाउंस हियर एंडेड मच मोर लाउडली देन आई हैड मेंट। और जब मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ तो मैं तेजी से कहता हूँ हेयर एंडेड। और जो मेरी आवाज़ होती है तो वो मामूल से ज़्यादा लाउड होती है। तो इससे एक बात समझ आती है कि जो स्पीकर है वो चर्च की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ पे तेज़ आवाज़ से बोलता है। द echoes snigger briefly back at the door I signed the book। और उसकी आवाज़ की जो गूंज है तो वो थोड़ी देर वहाँ पे रहती है। इसके बाद वो किताब को साइन कर लेता है। डन एन आयरिश सिक्स पेंस रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। और वो 6 पेंस डोनेशन में दे देता है और ये सोचता है कि ये जगह इस काबिल नहीं थी कि मैंने यहाँ पे अपना वक्त ज़ाया किया। यानी स्पीकर जो है तो वहाँ से डिसअपॉइंटेड निकला। येट स्टॉप आई डिड इन फैक्ट आई ऑफन डू। और अब वो कहता है कि अगरचे चर्च में वक्त गुजारना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस। और हमेशा मैं नुकसान के साथ लौटता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं कोई मुराद लेके आता हूँ, या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश होती है वो कभी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि इस पोएम में राइटर जो है तो वो इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद रिलीजन का डिक्लाइन शुरू हुआ और लोगों का चर्च पर से भरोसा उठ गया। तो इसलिए वो यहाँ पे कहता है एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, wondering what to look for, wondering too when churches will fall completely out of use, what we shall turn them into। अब वो एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में सोचता है कि फ़र्ज़ करें अगर इस चर्च में कोई भी ना आए, यानी कि ये जगह बंजर हो जाए, तो फिर हम इस बिल्डिंग को किस चीज़ में तब्दील करेंगे। इफ़ वी शall कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स chronically on show, their parchment plate fix in locked cases। अब वो कहता है कि अगर हम चर्चेस को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि उसमें जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, यानी प्लेट हैं और जो डोनेशन जमा करने वाला बर्तन है, अगर हम उसको लॉक कर लें और बाकी चर्च को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दें, एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन इन शीप, इसको एक चिरागा में कन्वर्ट कर दें जहाँ पे शीप्स घास फूस खाने आए। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, तो क्या हम इन अनलकी प्लेसेस को या इन चर्चेस को अवॉइड कर सकेंगे। तो अब वो कहता है और आफ्टर डार्क विल डूबियस विमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पार्टिकुलर स्टोन। तो वो कहता है कि चर्चेस के डिक्लाइन के बाद भी लोग यहाँ पे आएंगे, यानी यहाँ पे एक औरत आएगी, वो अपने बच्चे को भी साथ लाएगी और चर्च के किसी पत्थर को टच करेगी। पिक सैंपल्स फॉर कैंसर, या यहाँ से कुछ सैंपल ले जाएगी कैंसर के दवा के तौर पर। और on some advised night see walking a dead one, और या लोग यहाँ पे मुर्दों को चलते हुए देखने के लिए आएंगे। Power of some sort will go on in games, in riddles, seemingly at random। अब इन लाइन्स में स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि अगर चर्चेस में कोई रिलीजियस पर्पस के लिए ना आए तो फिर लोग यहाँ पे सुपरस्टिशियस पर्पस के लिए आएंगे। यानी एक औरत जो है तो वो अपने बच्चे को यहाँ पे लाएगी, या कुछ लोग यहाँ पे मैजिक करने आएंगे, वो लोग यहाँ पे मुर्दों को देखने के लिए आएंगे। तो चर्च से रिलीजन ख़त्म होने के बाद भी चर्च के पास कुछ ना कुछ पावर होगा। अब आगे लाइन्स में स्पीकर कहते हैं बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई, and what remains when disbelief has gone? Grass, weedy pavement, brambles, buttress, sky। तो स्पीकर कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है अगर वो भी सोसाइटी से ख़त्म हो जाए, तो फिर इस चर्च का क्या पर्पस होगा। फिर तो यहाँ पे सिर्फ घास फूस पड़ी होंगी और यहाँ पे हर तरफ मिट्टी वगैरह होगी, तो फिर इसका क्या पर्पस होगा। A shape less recognizable each week, और गुज़रते दिनों के साथ साथ इसकी जो शेप है तो वो भी ख़राब होती चली जाएगी,
क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं रहेगा और यहाँ पे किसी मेंटेनेंस का काम भी नहीं होगा, तो इसलिए इसकी शेप जो है तो वो बिगड़ जाएगी। अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर, और इसका जो पर्पस होगा तो वो अनक्लियर होगा। आई वंडर हु विल बी द वेरी लास्ट टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज। अब वो कहता है कि मैं इस सोच में हूँ कि यहाँ पे जो आखिरी बंदा विजिट करने आएगा इस जगह को एज अ चर्च देखने के लिए, तो वो कौन होगा? वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रोड लूफ्स वर। तो स्पीकर कहते हैं कि वो आखिरी बंदा जो यहाँ पे आएगा, क्या वो एक क्रू मेंबर होगा जिसे रोड लूफ्स के बारे में पता होगा? तो रोड लूफ्स गैलरीज को कहते हैं। अब ये चर्च के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। सम ruin bibber randy for antique or Christmas attic counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and mirror। तो स्पीकर कहते हैं कि क्या वो कोई रोइन बिबर होगा, यानी कि ऐसा बंदा जो कि पुरानी बिल्डिंग में जाना पसंद करता है, रैंडी फॉर एंटिक, और जो एंटिक चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और क्रिसमस एडिक, या कोई ऐसा बंदा होगा जिसे क्रिसमस की याद आएगी और वो यहाँ पे आएगा। काउंटिंग ऑन अ whiff of gown and bands and organ pipes in mirror, या ऐसा कोई बंदा होगा जो यहाँ पे ऑर्गन पाइप्स की तलाश में आएगा। और मेरा बेसिकली स्मेल को कहते हैं, एक ख़ास किस्म का प्लांट होता है, उससे अगरबत्ती बनाई जाती है और जब उसको जलाया जाता है तो उससे एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है। तो कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्मेल की तलाश में आएगा, और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव। यह स्पीकर कहते हैं कि यहाँ पे मेरे जैसा कोई बंदा जो है वो आएगा। Bored, uninformed, knowing what the ghostly silt dispersed, yet tending to this cross of ground through suburb scrub because it held unspilt। तो स्पीकर कहते हैं कि वो बंदा जो यहाँ पे आएगा तो वो बोर होगा, वो अनइन्फॉर्म होगा। Knowing the ghostly silt dispersed, और उसे पता होगा कि यहाँ पे हर तरफ जो है तो मिट्टी पड़ी है। Yet tending to cross this ground, लेकिन इसके बावजूद वो ये ज़हमत करेगा कि वो इस ज़मीन को पार कर ले और वो इस बिल्डिंग के अंदर आ जाए। थ्रू सुबर्ब स्क्रब बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ड, क्योंकि वो तजस्सुस में होगा, वो ये सोचेगा कि ये जगह अब तक ठीक कैसे है। अनस्पिल्ड का मतलब है कि ये जगह अब तक टूटी क्यों नहीं है। अब यहाँ पे सुबर्ब का क्या मतलब है? अब सुबर्ब जो है ऐसे इलाके को कहते हैं जो कि मेन इलाके से बहुत दूर हो, यानी कि ऐसे इलाके जो कि बाउंड्रीज पे हो तो उसे सुबर्ब कहते हैं। सो लॉन्ग एंड इक्वबली what since is found only in separation, marriage and birth and death and thoughts of these। तो जो बंदा यहाँ पे आएगा तो वो ये सोचेगा कि ये जगह कितने टाइम से बनी है और इसका क्या पर्पस है। क्या ये जगह जो है तो मैरिज के लिए, सेपरेशन के लिए, बर्थ के लिए या डेथ सेरेमनी के लिए बनी है। फॉर विच वॉज बिल्ट द स्पेशल शेल, यानी इस जगह के बनाने का असली मकसद क्या था। फॉर दाउ आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस एक्वाउटर्ड फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ, और वो ये कहेगा कि मुझे इस पुराने बार्न, बार्न कहते हैं वो जगह जहाँ पे लकड़ियाँ स्टोर की जाती हैं, जगह पे घास फूस रखी जाती हैं। तो वो बंदा जो यहाँ पे खड़ा होगा तो वो ये सोचेगा कि मुझे पता नहीं है कि इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है या किस चीज़ के लिए बनी है। इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहेगा कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ। एक्वाउटर्ड का मतलब है कवर्ड, यानी कि क्लॉथ से कवर्ड या मिट्टी से कवर्ड। फ्रॉस्टी कहते हैं स्टेल, पुराने, यानी कि वो जगह जहाँ से स्मेल आती है जो कि बहुत पुरानी होती है। और बार्न ऐसे ओल्ड बिल्डिंग को कहते हैं कि जहाँ पे घास फूस वगैरह स्टोर की जाती हैं। तो जो स्पीकर है वो इस जगह को एक फ्रॉस्टी बार्न कहता है। अब इस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है तो वो बाकी पोएम से डिफरेंट है, क्योंकि जो इससे पहले वाले स्टेंजा थे तो उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे जो स्पीकर हैं वो चर्च के अगेंस्ट हैं, लेकिन इस स्टेंजा में वो चर्च और रिलीजन की इम्पोर्टेंस के बारे में बोलता है। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, तो वो
इस चर्च को एक सीरियस हाउस कहता है, यानी कि वो चर्च को एक इम्पोर्टेंट प्लेस कहता है। इन हुज ब्लेंड एयर ऑल आवर कंपल्शंस मीट। ब्लेंड कहते हैं मिक्स, तो वो कहता है कि इसकी जो मिक्स हवा है, इसमें जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो मिलते हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं वो मिलती हैं। आर रिकॉग्नाइज्ड एंड robbed as destinies and that much never can be absolute। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं और वो प्रीस्ट से अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स जो है तो वो रिकॉग्नाइज होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिलीजन्स में ये कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान की डेस्टिनी है तो वो गॉड कंट्रोल करता है और गॉड इंसान की डेस्टिनी कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए लोग यहाँ पे अपनी डेस्टिनी, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए आते हैं। एंड दैट मच नेवर कैन बी अब्सोल्यूट। तो इसलिए ये स्पीकर कहता है कि ये जगह कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे आता रहेगा। सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग। और अब वो रीज़न भी पेश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि सरप्राइज होगा अपनी फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस। और उसके अंदर एक हंगर होगा और वो सीरियस भी होगा। अब इन लाइंस में फिलिप लार्किन जो है तो वो रिलीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। अब दुनिया में जितने भी रिलीजन है तो हर एक रिलीजन जो है वो लोगों को लाइफ का मकसद बताता है कि आपके इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो इसलिए जो लोग होंगे तो वो चर्च में आएंगे, वो लाइफ के मकसद को ढूंढेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बयान करेंगे। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड। और उनके अंदर जो हंगर होगी तो वो लोगों को इस जगह में अट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटेटिंग का मतलब है अट्रैक्ट करना, खींचना। विच ही वंस हर्ड वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइस इन। और उसने किसी न किसी से ये सुना होगा कि चर्च ऐसी जगह है जहाँ पे लोग वाइस या अक्लमंद बनते हैं। इफ ओनली दैट सो मेनी डेड लाई अराउंड हियर। और स्पीकर कहते हैं कि लोगों को इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि चर्च के साथ कितने मुर्दे दफन हैं, यानी कि आमतौर पर जो चर्चेस होते हैं उसके साथ एक ग्रेवयार्ड भी होता है। लेकिन चर्च में लोग फिर भी आएंगे क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपने मकसद के लिए आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।